हमारे पास एक खबर आ रही है कि ये पूरी कवायद कैसे चली, क्या-क्या गुल खिला। पिछली तारीख में जब सीबीआई के कोर्ट ने नोटिस दिया, तो वो नोटिस ढंग से सुशांत के परिवार को पहुंचा कि नहीं पहुंचा, 11th आवर में पहुंचा। सीबीआई के वकील तो पहुंच गए। कहा गया कि रिया के वकील भी वहां पहुंचे थे। रिया तो नहीं पहुंची, लेकिन रिया के वकील पहुंचे और रिया के वकील पहुंचे थे। उनको उम्मीद थी कि सुनवाई होगी। 11 बजे सुनवाई नहीं हुई, ये हुई कि 2 बजे तक सुनवाई हो सकती है और तब तक सुशांत के परिवार वाले नहीं पहुंचे थे या सुशांत के परिजन के वकील वहां नहीं पहुंचे थे। तो ये बात हुई कि 2 बजे सुनवाई होगी। 2 बजे तक संभवतः सुशांत के परिजन के वकील भी पहुंच गए वहां पे, लेकिन 2 बजे सुनवाई नहीं हुई। क्या हो गया? अजीब तरह के तिकड़म चल रहे हैं मित्रों, अजीब तरह के तिकड़म। 2 बजे की सुनवाई के पहले क्या हो गया? एक होक्स कॉल आ गया कि परिसर में, कोर्ट परिसर में बॉम्ब है। और उसके बाद आनन फानन में पुलिस ने चारों तरफ सर्च अभियान शुरू किया और सर्च अभियान के बाद पता चला कि बम तो नहीं है, लेकिन एक उसका प्रतिफल यह हुआ कि अदालत को बंद कर दिया गया। अद्भुत है। यह भी उसी दिन होना था जिस दिन सुशांत के केस की सुनवाई होनी है। इतना इंपॉर्टेंट विषय है, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट है, 5 महीने के बाद सुनवाई हो रही है। चुपके से सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। नीलेश ओझा हमारे पूछते रहे कि आपने जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है, कॉपी दे दीजिए। जवाब तक नहीं दिया सीबीआई ने, जवाब तक देने की इच्छा नहीं जताई। अभी इस बेशर्म सीबीआई की कहानी मैं आपको बताता हूं। ये सीबीआई क्या क्या गुल खिलाती रहती है। सीबीआई ने किसी को जानकारी नहीं दी, कोई खंडन नहीं किया। क्या किया सीबीआई ने? मीडिया में जो खबरें छपी कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया है, उसकी कटिंग्स डाल करके अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। लेकिन बांद्रा कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट डाला, उसकी कॉपी मिल रही है। बांद्रा कोर्ट से हम लोगों ने भी उपलब्ध करवा ली। उसके बारे में चर्चा है कि बांद्रा कोर्ट में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाला है, अपने वेबसाइट पर भी इसका जिक्र है। लेकिन पटना कोर्ट में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाला, इसका जिक्र नहीं है। लेकिन इसका जिक्र किस लिए, कैसे किया गया? मीडिया में ब्रीफ किया गया और फिर मीडिया के जो रिपोर्ट्स छपे, जो क्लिपिंग्स आई, उसको अपने वेबसाइट पर उद्धृत कर दिया। यह है सीबीआई। खैर, सीबीआई के वकील उस दिन पहुंच गए पटना में, जब सुनवाई हो रही थी 1 तारीख की। रिया के भी वकील पहुंचे। सुशांत के वकील, पहले खबर आई कि सुशांत के वकील पहुंचे ही नहीं। किस तरह से मीडिया मैनेज किया जाता है। सुशांत के वकील भी वहां मौजूद थे, लेकिन खबर फैला दी गई कि सुशांत के वकील नहीं पहुंचे और हुआ कि 2 बजे सुनवाई होगी। और 2 बजे सुनवाई के पहले बॉम्ब ब्लास्ट की कहानी हो गई कि बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है परिसर में। अफरा तफरी मच गई, डॉग स्क्वाड घूमने लगे चारों तरफ और सभी जजों, माननीय जजों को कह दिया गया कि आप अपना तशरीफ ले जाइए, घर चले जाइए और एडजर्न कर दीजिए। अदालत एडजर्न हो गया। खाली यही कार्रवाई एडजर्न नहीं हुई, पूरी की पूरी अदालत एडजर्न हुई। उस दिन जितनी भी सुनवाई हो रही थी, सबके सब बंद हो गए, किसी की सुनवाई नहीं हुई। बड़ी अच्छी बात है। सुनवाई के बाद लगभग 1.5 महीने के बाद तारीख मिली 10 अक्टूबर की। अब 10 अक्टूबर आ गया। 10 अक्टूबर पर हम लोगों की नजर है, हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की भी नजर है। हमने संपर्क करने की कोशिश की, सुशांत के परिजनों से भी संपर्क हो नहीं पाया है। सुशांत के परिजन के वकील वहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज एक जो बड़ी खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो है माननीय रिया चक्रवर्ती के बारे में। रिया चक्रवर्ती को, और इसके पहले एक और, इसके पहले की रिया के जो कारगुजारियां चल रही हैं, जो गुल खिल रहे हैं, उसके बारे में मैं बताऊं आपको। एक और कहानी सुन लीजिए। बांद्रा कोर्ट में भी सुनवाई हुई 12 अगस्त को प्रोबेबली,
और 12 सितंबर को जो बांद्रा कोर्ट में सुनवाई हुई, उसमें रिया के तरफ से एक वकील पहुंच गए। कोर्ट ने पूछा, आप कौन? वकील साहब ने कहा कि मैं माननीय रिया जी का वकील हूं। तो कहां है वकालतनामा आपका? तो सर, वकालतनामा तो लाया नहीं। अब ऐसे वकील हैं इनके, मतलब राह चलता हुआ कोई व्यक्ति अदालत पहुंच जाए और अदालत को कहना शुरू कर दे कि मैं रिया चक्रवर्ती की तरफ से खड़ा होने के लिए आ गया हूं, मैं ही वकील हूं, क्योंकि मैंने काले कोट पहन रखे हैं, उजले शर्ट पहन रखे हैं और वो लगा रखा है, तो आप मुझे वकील समझ लीजिए रिया चक्रवर्ती का। कोर्ट ने पूछा कि बड़ी अच्छी बात है, आप तो वकील हैं, लेकिन रिया के वकील हैं, इसकी गारंटी कैसे होगी? ये तो तभी पता चलेगा जब आपके पास रिया चक्रवर्ती का वकालतनामा होगा। वकील ने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई वकालतनामा नहीं है, मैं हाथ बुलाते चले आया हूं। कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि अगली तारीख को अपने वकालतनामा के साथ आइए कि आप ही रिया चक्रवर्ती को रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। ये खेल चला, मतलब कोर्ट को गुमराह कर दो, मतलब मैं आ भी गया और ना भी आया। आंख आंख मिचोली चल रही है। रिया के वकील कह रहे मैं आ भी गया और नहीं भी आया, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मैं कहूंगा कि मैं रिया का वकील हूं, अदालत हमसे पूछेगा, ठीक है वकालतनामा लाइए, वकालतनामा मेरे पास है नहीं, मैं कह दूंगा वकालतनामा ला नहीं पाया, उसके बाद कोर्ट हमें फटकारेगी थोड़ी सी, और फटकार के बाद कहेगी कि आप नेक्स्ट हियरिंग में वकालतनामा के साथ आइए, और उस दिन की हियरिंग खत्म हो जाएगी। तो उस दिन की तारीख मिल गई। अब उस दिन की तारीख मिल गई कि अब नेक्स्ट डेट में उसकी तारीख अभी तक आई नहीं है, क्योंकि उस दिन हियरिंग हो गई। पटना में जो हियरिंग नहीं हुई तो उसकी तारीख तो आ गई 10 अक्टूबर की, लेकिन बांद्रा कोर्ट में अभी आनी है। तो पहली तारीख पे इस तरह से उन्होंने गुल खुलाया कि वकील को बिना वकालत